देखो आज की जो मेरी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम 7th क्लास का जो मैथ का पेपर है इसको हम डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे बॉयज हैं और आज अपना एग्जाम देंगे तो उनके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आप समझ लेना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कहता है कि -10 का योज्य प्रतिलोम बताओ। एक योज्य प्रतिलोम होता है, एक होता है आपका गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम लिखाएगा। ठीक है, जब योज्य प्रतिलोम लिखा है तो आपको क्या करना है, जब माइनस में दिया, जैसे -10 दिया था आपको, तो इसको प्लस का उत्तर होगा ये वाला। अच्छा, अगर प्लस में दिया होता तो माइनस में उत्तर होता है इसका। ठीक है, जब योज्य प्रतिलोम कहेगा। अच्छा, जब गुणात्मक प्रतिलोम कहेगा तो क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा, जैसे लिखा है 5 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/5, बटे में चला जाएगा। जैसे बटे में दिया होगा तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 नंबर पक्का आएगा, 1 नंबर पक्का, इसको समझ में आ गया। अच्छा, अब या तो पेपर में आपसे पूरा, जैसे इसमें पूछा गया पूरक कोण, तो आपके में कैसा पूछा जा सकता है, संपूरक कोण। देखो पूरक कहता है दो कोण एक दूसरे के पूरक हो, दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो वो कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और दो कोण एक दूसरे के क्या हो, पूरक हो, नहीं एक 45 हो गया, दूसरा भी 45 हो गया, तो दोनों मिलकर कितने बन जाएंगे, 90। संपूरक पूछा जा सकता है आप सभी से। अच्छा, अधिक कोण पूछेगा तो 90 से ज्यादा, और न्यून कोण बोलेगा तो 90 से कम, ये भी ध्यान रखना। हाँ, ठीक है भाई। आगे कहता है एक वृत्त है, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, वृत्त क्या होता है, सर्कल, इसके चारों ओर का क्षेत्र मतलब ये चारों ओर, ये इसकी परिधि कहलाती है। अच्छा, इसके अंदर का जो भाग है, अंदर का भाग है ये पूरा, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या है, अच्छा वृत्त है, अगर यहां से ये पूरा ही जा रहा है तो ये इसका व्यास होगा, ये व्यास है पूरा। और त्रिज्या की जब बात करेगा तो केंद्र से आधा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या। ये ध्यान रखना है आपसे, अगर जो भी चीज पूछे उस हिसाब से आप उसका उत्तर कर देना। एक वर्ग में कितनी जो है सममितीय रेखा होती है, एक वर्ग में कितनी सममितियां, एक वर्ग है, एक सममिति ये होगी, दूसरी सममिति ये होगी, तीसरी ये होगी और चौथी ये होगी, ये चार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जीरो, अब देखो पॉइंट के बाद इनकी गुणा करनी है, तो पॉइंट क्या, देखो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, और पॉइंट में 4, तो उत्तर में जो होगा 4 उत्तर होगा, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 4 संख्या। ठीक है, ऐसे ही आप इसको देख सकते हो बिना गुणा करे। आगे कहता है कि दो कोण एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं यदि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हो, यानी पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 90, और दूसरा भी कितने का होगा, 90, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180, और 180 डिग्री क्या बन जाएगा आपका, संपूर्ण, संपूर्ण। अब इसको देखो, इसको भाग करना है, 100 की गुणा 3 में करेंगे 300, 307, और बटे में क्या है आपका 100, भाग करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 3.07, 3 से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला कहता है इसको प्रतिशत में बदलो, 0.02, तो हटा देना, तो हटाएंगे तो 0 पॉइंट हटके 0 और बटे में 2 0, क्यों, क्योंकि पॉइंट दो संख्या से पहले थी, एक संख्या दो संख्या, दो संख्या से पहले पॉइंट था। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत का निशान, इसको तो ऐसे ही हटा सकते हैं, क्योंकि जब पॉइंट था तब तो इसकी वैल्यू थी, इसके बाद अब कोई वैल्यू नहीं है। इस 2 0 से 2 0, 2%। तो ऋणात्मक संख्याओं का जोड़, जैसे -3 और -1 क्या होगा, -4, सदैव क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, दोनों माइनस के होंगे तो हमेशा माइनस का है। कहता है संख्या m तथा n के n के गुणनफल, m और n के गुणनफल तिगुने, m और n और 3m में संख्या कितना जोड़ना है, 5, तो m n और 3 से गुणा हुई है +5। अब इसका मान निकालना है, -2 गुणा -2 गुणा -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसे ही आएगा सवाल। कहता है एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन समितियां कितनी होती है, 3 होती है, एक ऐसे हो जाएगी, एक ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे हो जाएगी। ठीक है, कहता है कि दो संपूरक कोण
में बड़े कोण का माप जो है वो कितना है, पहले से 44 अधिक है। एक तो छोटा कोण हो गया, दूसरा बड़ा कोण हो गया, उसमें कितना ज्यादा है 44, बराबर में संपूरक कोण 180 डिग्री। ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में, माइनस हो जाएगा 136 बचेगा, और एक एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा 2x, 2 से कटेगा कितनी बार में, 2 6 12, 2 8 16, 68। छोटा कोण 68 होगा, बड़ा कोण में 68 प्लस 44 क्या जाएगा, सॉरी 102, 112 होगा, सॉरी प्लस करेंगे तो। देखो क्या कहता है, समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है इसी के बराबर हो। ध्यान से सुनना है, क्या होता है समतुल्य भिन्न, जैसे 3/7 है और इसके बराबर में यहाँ पर क्या है, हर तो नीचे होता है ना, डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो नीचे क्या आना चाहिए आपका 6 आना चाहिए। तो यहाँ 7 या 6 कैसे आएगा, आप वो सोच रहे हो एक कम कर दो, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ x मानेंगे, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा ऊपर डायरेक्टली कर देंगे, 3 गुणा 6 और बटे में 7। मैं आपको पता है कटेगा तो है नहीं, ये कटेगा तो है नहीं, ठीक है, तो कटेगा नहीं तो क्या आ जाएगा, 3 6 18 बटे 7, ठीक है, 18/7। अब इसको काट दो, भाग कर दो, पॉइंट में आएगा लगभग 18/7, 7 दूनी 14, यहाँ 4 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 7 बचे 35, पॉइंट लगेगा 0, 7 7 49, लगभग लिख देंगे हम यही। इस x की जगह पर क्या आ जाएगा 2.57 बटे में 6, कैंसिल आ जाएगा, ठीक है, 57 बटे में 6, समतुल्य में यही होता है। कहता है संख्या रेखा का प्रयोग करके 5 तथा -7 का योग ज्ञात कीजिए। जब संख्या रेखा ये हो गई, अच्छा ये 0 हो गया, इधर इधर -1 -2 -3 -4 है ना, -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। अब क्या है, 5 जमा एक तरीके से -11, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -6 बचेगा, यहाँ पर आंसर आएगा। इसको और इसको जब हम प्लस करेंगे ये आएगा। इसका एलसीएम लेना है। अभाज्य गुणनखंड जब भी कहे 405 को 5 से 8 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1। इन्हीं दो आकृति के नाम बताइए जिनमें रेखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक धनात्मक सममिति ही हो। ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें ना तुम वर्ग बना देना, ठीक है, वर्ग में क्या होता है 2 से अधिक होता है, इसे कैसे भी बन जाएगा, कैसे भी बन जाएगा सममिति, ये कैसे भी बन जाएगा। सममिति का मतलब होता है ये बराबर ऐसे इस पे आ जाएगा, ऐसे मोड़ेंगे तो इधर मुड़ जाएगा। ऐसा रुमाल होता है, तुम मोड़ते हो ना, है ना, रुमाल ऐसे तुम्हारे पास सीधा होता है, तुम क्या करते हो इसको ऐसे भी मोड़ देते हो, यहाँ से इसको मोड़ोगे इसके ऊपर आ जाएगा पूरा, आ जाएगा ना। अच्छा दूसरा ऐसे ही रुमाल होगा, इसको हम बीच में से भी मोड़ सकते हैं ऐसे। अच्छा हमारे पास रुमाल होगा, उसको बीच में ऐसे भी मोड़ सकते हैं, हमारे पास रुमाल होगा तो ऐसे। 2 से अधिक बोल रहा है तो वर्ग लिख देना वर्ग। षटभुज तथा वृत्त में सममिति रेखाओं की संख्या बताइए। तो 6 तो हो गए, जैसे वर्ग हो गया, और षटभुज में 6 भुजा होती है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या होगा, एक ऐसे बीच में से करेंगे तो ये पूरा कवर कर लेगा, एक बीच में से करेंगे तो सीधा कर लेगा, जितना ये है उतना सामने है। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो 4 से 4 तो होगी कम से कम, ये तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इस n की जगह पर -2 रखना है, तो कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर 5, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस 5, फिर -2 और फिर -2, 2 का 2 प्लस का माइनस का करो तो प्लस ही आएगा स्क्वायर, और 5 दूनी 10 माइनस का 2,
यहाँ 20 आ जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 2, 8 आ जाएगा सिंपल। ठीक है, माइनस आएगा, देखो 20 में से 10 जाएगा 10, और 10 में से 2 जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, इन दोनों की गुणा होगी ना ब्रैकेट के बाद। अगला देखो, ये आकृति दी गई है हमें, आपको पता है बाह्य कोण के बराबर आंतरिक दो कोणों का जोड़ होता है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, नाम दे दो इसे ए बी सी, यहाँ लिखो, यहाँ लिख दो एंगल बी ए सी, बी ए सी जमा ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर, और ये बराबर होगा इसके एंगल ए सी, ये वाला कितना है आपका x, और ये कितना है 50, और ये कितना है आपका 110। यहाँ कारण लिखना होगा, लिख देना आंतरिक दो कोणों के बराबर बाह्य कोणों का जोड़ होता है, मैंने बता रखा है, ये इधर चला जाएगा, x बराबर 110 माइनस का 50, x बराबर 60। अब ये y भी तो निकालना है, ये अगर 60 आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ निकाल देना फिर, है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ठीक है, तो लिख दो 50 60, यहाँ पर y लिख दो एक जगह, आगे 70 डिग्री आ गया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से एक सवाल पक्का आएगा तुम्हारे। अब ये बेसिकली क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ ये कर्ण होता है, यानी हाइपोटेन्स बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ये लंब होता है, ये बोलते हैं पी, और ये होता है आधार, ये बोलते हैं बेस P। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि इसको बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी होगी 15 का स्क्वायर, और पी की वैल्यू 12 का स्क्वायर, इसका मतलब पता नहीं तो हम बी स्क्वायर छोड़ दें, 15 का स्क्वायर 225 और इसका स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर माइनस करेंगे, 225 माइनस का 181 बराबर बी स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर बी स्क्वायर, 2 कट गया, की वैल्यू 9 आ गई। दीवार से दूरी याद करनी थी तो दूरी निकाल दी। ठीक है, इसमें इसमें क्या निकालना है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ना 1/2, इसकी ऊंचाई दे रहा है 3, ये भाग में तो गुणा में, गुणा में तो भाग में, तो काटेंगे 12, 20 से 12 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है, ये भी तुमको आता ही होगा, ए की जगह 5 और बी की जगह -3 कर लोगे, ए की जगह 5 पुट करना है और बी की जगह 5 गुणा -3 प्लस 3 माइनस का 5 गुणा, ठीक है, तो यहाँ 2, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 प्लस प्लस माइनस माइनस का 15 प्लस का 3 और प्लस माइनस माइनस, दोनों को घटाएंगे तो 10 जमा 3 माइनस का 15, दोनों को गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, 20 प्लस 3 माइनस का 15, दोनों को घटाएंगे 5 प्लस 3, एक आयत की लंबाई ये है और उसका विकर्ण ये है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से लगेगा, आयत ऐसा बनेगा, ये विकर्ण ये 41 ये 40, ये निकालना पड़ेगा हमको पाइथागोरस थ्योरम से, इसको भी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, भाई ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकल जाएगा आपका 9, कैसे निकलेगा 9 बता देता हूँ, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलोगे पी की वैल्यू 40 है, 40 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी, बी स्क्वायर तो पता नहीं तो बी स्क्वायर छोड़ दिया, 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681 बराबर में बी स्क्वायर प्लस का 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, प्लस में तो उधर जाके माइनस में 81 बचेगा बराबर बी स्क्वायर, 81 अभी हमने देखा था क्या होता है 9 का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू नहीं इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी,
अब पता है आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, 2 l की वैल्यू 40 और b की वैल्यू 9, कितना आ जाएगा 98। ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे 49 और 2 से गुणा करेंगे तो इस कक्षा में चॉक पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ये भी बता रखा है। ये कल साधारण ब्याज निकालना है, पेपर में फॉर्म होता है पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। पहले 5%, आर क्या होता है, रेट होता है 5%, जितना भी परसेंट देगा वो रेट होता है। प्रिंसिपल होता है जितना अमाउंट उधार लिया है या जमा किया है, और टी का होता है टाइम, 2 साल दे रहा है, पहले पहले 2 साल निकालना है, फिर 3 साल। तो देखो पहले एक बार टाइम 2 साल लेना है और एक बार इधर 3 साल लेंगे हम। तो पी कितना है 1000 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 5% और टाइम 3 साल, इधर भी इधर 3 लेना है, ठीक है, और एक बार 2 लेना है, इधर 2 वाला लेंगे, 1000 गुणा 5% गुणा 2 बटे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा 10 गुणा 5 गुणा 5 दूनी 10 और क्या जगह 150 दोनों ने। ये रूल तो आपको पता ही है, जब बेस वैल्यू सेम है तो पावर अगर भाग हो रहा है तो घट जाएगा, 15 माइनस का 10, 6 की वैल्यू 5, इसमें क्या होगा गुना हो जाएगा, 3 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4 और भाग 3 की पावर, जब गुणा होती है बेस वैल्यू सेम होता है, 3 की पावर 10 भाग 3 की पावर 7, 3 की पावर 3, इसको भी नॉर्मल सॉल्व करना है, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 4 बार लिख देंगे, ऐसे ही 9 को कितनी बार लिख देंगे 3 बार। आप आराम से ऐसे कर लेना, सबसे आसान तरीका ही इसको करने का, तो जितनी बार जो संख्या दी है उसको ऐसे लिख लो, नीचे क्या लिखा है 3 3 बार, 2 4 बार, 9 3 के पाड़े में 2 बार में, 3 के पाड़े में 2 बार में, 3 के पाड़े में 3 बार में, 3 के पाड़े में 2 बार कट गया ना 3 से पूरा। अब देखो 3 से कौन सा कट रहा है, 3 तिया 9 कट गया, फिर 3 दूनी 6, तो 2 कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, नीचे के सारे कट गए, ऊपर बचा ये 2, 9 9 में 81 गुना, तो ये आंसर ये भी रह गया, 6 से भी गुणा कर दो, ये वाला 6 रह गया, 6 से भी गुणा 6 से गुणा कर देना, आंसर आ गया, गुणा करना क्या बताऊँ, ठीक है, मानक रूप, हाँ वेरी गुड, तो 2 है, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 लिख के जितनी संख्या 0 ये तो तुमको आती है, very good, ठीक है, मानक रूप करके कर लोगे, ये ग्राफ देख लो, आसान है, पेपर में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा देख लो समझ लो कैसे करना है। कहता है सन 1989 में बेचे गए, है ना, पेनों की संख्या 1989, 89 तो ये रहा, यहाँ तक बेचा गया 2000, तो हो जाएगा 2000 डायरेक्ट। लग रहा है किस वर्ष सबसे अधिक पेन बेचे गए, सबसे ज़्यादा 1993, कहता है किन वर्षों में बेचे गए पेनों की संख्या 3000 से अधिक है, 3000 से ज़्यादा, देखो इससे ज़्यादा किस किस में, 2 में ही है, एक तो इसमें 90 और 93, कहता है किन वर्षों में पेनों की बिक्री सबसे अधिक थी, सबसे ज़्यादा किस में, सबसे ज़्यादा तो इसी में। अब ये कहता है एक आइसक्रीम बेचने वाले ने ऊपर के हिस्से को छोड़कर नीचे पे आइसक्रीम की तस्वीर बनी है, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आइसक्रीम के डिब्बे पर किस ज्यामितीय आकार का है, कौन सा आकार है, कौन सा आकार है इसमें, आइसक्रीम के डिब्बे पर ये आयत का आकार है, यहाँ पर भी देखो तो आप आयत है, यहाँ पे और ये भी देखो तो ऐसे करके, तो पहिया दिख रहा है ना आपको, जनरली आयत ही देगा, वर्ग नहीं होगा, ये आयत होगा। अगला, गाड़ी के विभिन्न फलकों पर आइसक्रीम कैंडी छपी है, कितनी, देखो सीधी सी बात है, 6 फलक होंगे, पहला फलक 2 3 और एक इधर होगा 4, 4 फलक, अच्छा छपी कितनी पे दिख रहा है, जो एक बार देख लें, वैसे दिख तो 2 ही पे ही रहा है,
तो हम कहेंगे दो ही कह देते हैं भाई, क्योंकि दिख तो दो ही पे रहा है ना। उसके उधर छपी हो गाड़ी में प्रयुक्त होने वाले किसी किसी एक जो है आकृति का जाल बनाइए। कोई भी एक चित्र बना दो जो इसमें दिख रहा। अरे आयती बना देना, ये आयती बना दो, तो बना दोगे ना हल्का तो देख। आइसक्रीम के डिब्बे में कितने फलक और कितने शीर्ष हैं? डिब्बे में कितने फलक होते हैं? फलक का मतलब साइड, 6 फलक, और शीर्ष का मतलब होता है कोने, 12 कोने होते हैं। ठीक है, गिन लेना है ना कोई भी डिब्बे पे। ठीक है, ये सारे के सारे आपका पूरा पेपर था, हो गया पेपर, जाओ मौज लो।